राजव्यवस्था के बारे में। अब राजव्यवस्था क्या होती है? राजव्यवस्था में जैसे राजव्यवस्था को इंग्लिश में कहते हैं पॉलिटिक्स। जैसे तीन शब्द है, पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटी और पॉलिटिक्स। पॉलिटिकल साइंस को हिंदी में क्या कहते हैं? राजनीति विज्ञान। पॉलिटी को राजनीति और पॉलिटिक्स को राजनीति कॉन्स्टिट्यूशन को संविधान। अब संविधान क्या है? हमारे देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो नियम, उपनियम, नोटिफिकेशन, अधिसूचना का प्रारूप दस्तावेज ही क्या है? संविधान होगा। बिना क्या बोला? संविधान। अब संविधान के प्रकार कितने हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से दो प्रकार? लिखित संविधान और अलिखित संविधान। और अलिखित संविधान। लिखित संविधान कौन से देश में है? अमेरिका, और भारत में। भारत में। और अलिखित संविधान इंग्लैंड, ब्रिटेन और सऊदी अरब, ब्रिटेन, सऊदी अरब, कनाडा और न्यूजीलैंड। अब देखो संविधान का उल्लेख कहाँ मिला आपको? भारत में प्राचीन काल में गणतंत्र शब्द और संविधान शब्द देखने को मिला। अब जैसे हम ऋग्वेद, अथर्ववेद और सामवेद और यजुर्वेद, वेद कितना प्रकार का है? चार प्रकार का। और पुराण कितना प्रकार का? 8 प्रकार का, 18 प्रकार का। और उपनिषद 16 प्रकार का। जैसे हम वेद की बात करें तो ऋग्वेद और अथर्ववेद। जैसे ग्रंथ की बात करें तो अष्टादशी किसका ग्रंथ है? पाणिनि का। और शुक्रनीति शुक्राचार्य। अर्थशास्त्र मनु स्मृति। अब जैसे महाभारत तो किसने लिखा? वेदव्यास। अब देखो भारत में ने आपने एक चीनी याद किया है, उसका क्या नाम था? आया। और इंग्लैंड के, ब्रिटेन के वहां पर शासक कौन था? एलिजाबेथ फर्स्ट। तो उसने क्या किया? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को एलिजाबेथ ने एक अधिनियम पारित किया। तो भारत में व्यापार करने के लिए एक ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लैंड की कंपनी का क्या नाम है? ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई थी? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को एलिजाबेथ ने एक अधिकार पत्र प्रदान किया भारत में। 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस, क्या नाम था? कैप्टन हॉकिंस। अब देखो उस टाइम इंग्लैंड में किसका राज था? एलिजाबेथ का। और भारत में किसका राज था? जहांगीर। शासन कौन कर रहे थे? जहांगीर। व्यापार की अनुमति लेने के लिए जहांगीर के पास से कौन आए थे? कैप्टन हॉकिंस। कब आए थे? 1608 में। लेकिन भारत में व्यापार करने की अनुमति हॉकिंस ने नहीं दी। तब आगे चलकर 1615 ईस्वी में अंग्रेजी सरकार ने टॉमस रो को भेजा। तब जहांगीर ने अनुमति दे दी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने अनुमति, व्यापार की अनुमति लेती भारत में। भारत में व्यापार की अनुमति लेने के बाद उसने बहुत फायदा उठाया। व्यापार के साथ साथ उसने राजनीति स्थापित कर दी, भारत में शासन करना स्टार्ट कर दिया। अब देखो शासन स्टार्ट करने के लिए एक तो ब्रिटिश सरकार में कौन सी कंपनी? ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में ज़्यादा फायदा उठाने लगी तो अंग्रेजी सरकार के कंट्रोल में नहीं आई। तो भारत पर कंट्रोल करने के लिए अंग्रेजी सरकार ने 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया। तो इस रेगुलेटिंग का अर्थ क्या हुआ? कंट्रोल। किसको कंट्रोल करने के लिए? ईस्ट इंडिया कंपनी को। ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया। इसी एक्ट के अनुसार हमारे भारतीय संविधान का प्रारंभ हुआ। भारत में सुप्रीम कोर्ट ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रण करने के लिए भारत में क्या बनाया गया था? एक सुप्रीम कोर्ट। कहाँ बनाया गया? कोलकाता में। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 न्यायाधीश। एक मुख्य न्यायाधीश का क्या नाम था? एलिजा इम्फे। और उसके 3 सदस्य यानी उसमें न्यायाधीश थे 3 न्यायाधीश का नाम क्या था? लिमेस्टर, चैम्बर्स और हार्डर। अब देखो इसको, इस सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोल करने के लिए मान लो कि एक नियुक्ति या फिर जैसे इंग्लैंड चाहेगा ना तब इसको हटा सकते हैं। ये प्रसाद प्रियंत होता था। किसके प्रसाद प्रियंत? जॉर्ज से छठ के अनुसार। अब देखो आपने भारत में मुंबई और मद्रास, वहाँ पर 2 गवर्नर जनरल होते थे।
उसको मिलाकर इस दोनों को गवर्नर जनरल को मिलाकर बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया। और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड हेस्टिंग्स। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग। अब देखो गवर्नर जनरल की सहायता के लिए, अब देखो बंगाल के गवर्नर जनरल है, इसकी सहायता के लिए सरकार ने बीओडी का गठन किया गया। बीओडी का फुल फॉर्म क्या है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। हम आगे अध्ययन करेंगे कल। धन्यवाद।